कमांडो एक्चुअल में होता कौन है? कमांडो एक मेंटल और फिजिकल टफनेस का कॉम्बिनेशन है। जंगल वारफेयर की ट्रेनिंग इन्हें इस लेवल तक दी गई है कि जंगल को ही ये अपना घर बना लेते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पड़े रहेंगे। 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर रन एंड वॉक, पीठ पे पिट्ठू, हाथ में वेपन, एमुनिशंस, एक गोली एक दुश्मन। आपकी गोली खराब नहीं जानी चाहिए। कमांडो के जैसी एनर्जी एक इंसान अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकता है? अगर रूटीन आपका डिसिप्लिन है, आप डिसिप्लिन है अपनी लाइफ में, तो आप अपनी लाइफ के कमांडो हैं। हमारे सामने ठीक तुरंत एक पुलिस वाला आता है, मेरे ऊपर 47 टक सामने और फायर। अब किस्मत कह लीजिए, उसका राउंड चैम्बर में फंस गया, फायर हुआ नहीं। कोबरा उनका बाप है। सिंपल वर्ड में बोलूं, कोबरा ने नक्सल्स की फाड़ के रखी है। वहां ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पे लोग साबुन और बिस्किट के पैकेट में अंतर नहीं जानते हैं कि अगर आप उसको मारने की तो बात छोड़ दीजिए, जोर से डांट दिया तो मर जाएगा। इतना पतला दुबला वो नक्सल है। नशा और ये सब बहुत, इन पे मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, ये बहुत छोटी सी चीजें हैं। जिस आदमी के पास कोई काम नहीं है वही नेगेटिव है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। देखिए, मैं बता दूं आज आपको कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक एक्स कमांडो ऑफिसर से। कमांडो, ये वर्ड तो आपने हर बार ही सुना होगा, क्योंकि जहां ये शब्द आता है लोगों का एक माइंडसेट बन जाता है कि यार दैट पर्सन इज समथिंग जो हमारे देश के लिए हमेशा खड़ा रहता है। और आज हम जानेंगे कमांडो की बैक लाइफ के बारे में कि एक कमांडो एक्चुअल में बनता कैसे और उसका एक माइंडसेट कैसा होता है। तो जो गेस्ट हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है उनका नाम है धीरेंद्र सर, एंड वो आज हमको बताएंगे कमांडो की लाइफ के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में, उनके हार्डवर्क के बारे में और देश के लिए उनका जो समर्पण रहा है उनके बारे में। और साथ साथ उन्होंने अपनी लाइफ को जो अभी वो कर रहे हैं उनके बारे में भी जानेंगे कि अब वो क्या कर रहे हैं। सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। हेलो धीरेंद्र सर, कैसे हैं आप? हाय शुभ, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक्स आपका इंट्रोडक्शन के लिए, और बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा है। आप पूछें आपका क्वेश्चन। ग्रेट। एंड डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने अपना बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला। एंड मैं ऑडियंस को ये भी बताना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स आप अब एक बिजनेसमैन भी है, एंड आप जो आज की डेट में कर रहे हैं वो भी हम जानेंगे। लेकिन पहले, सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो होगी कमांडो के बारे में। दुनिया बहुत सोचती है कि कमांडो की लाइफ में ये चल रहा है, बहुत चल रहा है, कैसे वो मैनेज करता है एक कमांडो। सो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कमांडो एक्चुअल में होता कौन है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, कमांडो एक मेंटल और फिजिकल टफनेस का कॉम्बिनेशन है। मेंटल और फिजिकल टफनेस का एक कॉम्बिनेशन है कमांडो। जो सर्वाइवल में माहिर है जी। कमांडो, आपने सुना होगा कई तरह के कमांडो होते हैं, कुछ पैरा कमांडो, गरुड़ कमांडो, कोबरा कमांडो। तो उनके काम के हिसाब से उनको तैयार किया जाता है। अब मैं पहले आपको बता दूं कोबरा कमांडो के बारे में कि इनका सर्वाइवल बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। सबसे बड़ा सर्वाइवल है। 8 दिन 9 दिन इनको खाना मत दो, जंगल में छोड़ दो, ये सर्वाइव करना जानते हैं। हाँ, उसके बाद ये बैटल क्राफ्ट का परिचय देते हुए 4 दिन 5 दिन लगातार युद्ध में रहेंगे, लड़ाई में रहेंगे और युद्ध जीत के ही आएंगे। एड्रेनालाइन टॉप फ्लोर पे रहता है इनके। तो ये है कमांडो। कमांडो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं, बल्कि 90% ऑफ द वर्क उनका मेंटल फिटनेस को लेके है। परफेक्ट। एंड धीरेंद्र सर, एक चीज बताइए, आप जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस में थे, एंड ये जो टर्म आपने यूज करी कोबरा, ये बटालियन है एक, राइट? यस सर, ये कोबरा जो है कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन, स्पेशली ये एंटी नक्सल फोर्स खड़ी की गई थी। पहले इसका नाम एसएएफ था किसी टाइम पे, स्पेशल एक्शन फोर्स। अभी क्या है, बाद में ये कोबरा में कन्वर्ट हुई। और इनके कमांडोज जंगल वारफेयर में बिल्कुल माहिर हैं। जंगल वारफेयर की ट्रेनिंग इन्हें इस लेवल तक दी गई है कि जंगल को ही ये अपना घर बना लेते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पड़े रहेंगे। 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर रन एंड वॉक, पीठ पे पिट्ठू, हाथ में वेपन, एमुनिशंस, खाने के लिए कुछ है तो ठीक, नहीं है तो उन्हें मालूम है मुझे कहां से सरवाइव करना है। यहां तक का मतलब ये तो बहुत बड़ा एक डिसीजन हो गया कि रेडी रहना, मतलब अटैक कभी भी हो सकता है। और जो सर्वाइवल की आपने जैसे बताया, तो ये जो ट्रेनिंग पार्ट होता है, ये कितना, इसका एक्सपीरियंस क्या है, मतलब पता कैसे लगता है कि इस पर्सन में कमांडो की क्वालिटी है, ये बताइए मेरे को पहले। जी जी बिल्कुल। ये ट्रेनिंग में एक्चुअली सारा फोकस जो है वो बंदे की जैसे पहले ही बताया, मेंटल टफनेस और फिजिकल टफनेस का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब आपका काम ज्यादातर जंगल में गुरिल्ला युद्ध है,
जंगल में जंगल वॉरफेयर है, Okay. तो उसी के लिए आपको तैयार किया जाएगा। अच्छा, एक बाकी कमांडो से कोबरा कमांडो एक जगह पे बिल्कुल अलग होता है, बहुत हाई होता है, जहां पे उसकी फायरिंग स्किल्स बहुत टॉप क्लास होती है। फायरिंग स्किल्स बहुत टॉप क्लास है। आप चाहे फिजिकल कितना भी अच्छे हो, कितनी भी लॉन्ग रन आप 100 किलोमीटर दौड़ जाइए, लेकिन अगर फायरिंग नहीं है ना, तो आप कोबरा में नहीं आ पाएंगे। सपना भूल जाओ, फिर नहीं आ पाएंगे। सबसे पहले फायरिंग फर्स्ट, और उसके बाद जो इनको सिखाया गया है सर्वाइवल। सर्वाइवल, आप सीधा सा वर्ड आप जान रहे हैं, सर्वाइवल से मतलब यही है कि आप डिफरेंट कंडीशंस में, टफ कंडीशंस में कैसे अपने आप को बचा के रखते हैं, और उसके बाद आप लड़ाई के लिए भी प्रिपेयर हैं। अब कहीं नक्सल मीट हो गई, अब 2 दिन 3 दिन आपकी लड़ाई चल रही है, फायर चल रहा है, आपको कहाँ से एनर्जी लेनी है, अपने अंदर की पावर को कैसे जगाना है, ये सारी ट्रेनिंग में, सब कुछ इनकी ट्रेनिंग में बताया जाता है। डेफिनेटली ये तो सैल्यूट है उन लोगों के लिए जो ऐसा, जिन्होंने लाइफ जी है और अभी भी सर्व कर रहे हैं नेशन को, एंड यू आर अ बिग एग्जांपल फॉर दैट। देखिए, कमांडो के बारे में हम जैसे कि आपने बता ही दिया, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इनका माइंडसेट क्या होता है, ये मेरे को बताइए आप। सर, इनका माइंडसेट, सबसे बड़ी बात माइंडसेट की है कि मिशन फर्स्ट। मिशन फर्स्ट, यहाँ से मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारे सिविल में लोग हैं, अगर इनसे सीख लेना चाहें तो मिशन फर्स्ट का जो इनका ध्येय है, उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं लाइफ में। जैसे आप लोगों की लाइफ में भी डेली के चैलेंजेस होते होंगे, कोई बड़ा एम भी होता होगा जिसको लेके आप रोज कुछ ना कुछ करते होंगे। आपके सामने प्रॉब्लम आती होंगी कि अर्ली मॉर्निंग मुझे कब जगना है, 4 बजे जगना है, 5 बजे जगना है, बहुत मुश्किल है, एक्सरसाइज करना है, फिर मुझे काम पे जाना है। तो ये जो इनका मिशन फर्स्ट का जो है माइंडसेट है, ये सबसे तगड़ा है। मिशन हमेशा फर्स्ट है, नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। समस्या आ गई, परेशानी आ गई, एक्सक्यूज नहीं है जी, हम निपट लेंगे, तुरंत इंस्टेंट प्लान तैयार है उसके लिए। और ये कहते हैं सीख भी लेनी चाहिए कि इंसान को अपने लिए कि कभी भी कोई ऐसी परिस्थितियां आए तो एटलीस्ट रेडी रहे उनसे लड़ने के लिए। यहाँ ये नहीं कि उनके बारे में सोचे कि यार ये प्रॉब्लम आ गई, वो आ गई। एक चीज मैं आपसे, अभी आपने रिसेंटली कहा कि इनकी फायरिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती है। देखिए, मूवीज में दिखाया जाता है कि अगर एक कमांडो किसी के सामने टेररिस्ट के अगेंस्ट खड़ा है, लेट्स सपोज, अगर वो गोली मारेगा तो उसके माथे के मिड में भी गोली मार सकता है। इतनी स्किल्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि ये नतीजा होती है प्रॉपर प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बेसिक सी एक बात है, बट यहाँ पे यही लागू होती है। उनको जब फायरिंग स्किल्स सिखाई जाती है तो सबसे पहले जो उनका मोटो है, एक गोली एक दुश्मन। आपकी गोली खराब नहीं जानी चाहिए, वरना गवर्नमेंट के ऊपर फिर उधार हो गए तुम। गोली खराब नहीं जानी है। और ट्रेनिंग में भी जिनकी फायरिंग बेस्ट है वो ही आगे आते हैं, नेक्स्ट वीक में जाते हैं। नेक्स्ट वीक की ट्रेनिंग उन्हीं की कंटिन्यू होती है जो फायरिंग स्किल्स जिनकी बेस्ट है। उसके बाद फिजिकल तो है ही है नेक्स्ट लेवल तक का, लेकिन फायरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ कोबरा। ठीक है, परफेक्ट। एक चीज आप मेरे को बताइए कि कमांडो के जैसा माइंडसेट, कमांडो के जैसी एनर्जी एक इंसान अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकता है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। सर, इसमें सीधा सा एक ही फंडा है, रूटीन। मॉर्निंग, अगर रूटीन आपका डिसिप्लिन है, आप डिसिप्लिन है अपनी लाइफ में, तो आप अपनी लाइफ के कमांडो हैं। आप देखिए, मॉर्निंग उठना, वहां से शुरू हो जाता है रूटीन। उठना है, संतुलित खाना खाना है आपको, भोजन आपका जो फूड होगा वो बिल्कुल बैलेंस्ड। आप मॉर्निंग एक्सरसाइज करें कम से कम 40 मिनट। देखिए, फोर्स का शेड्यूल है कि 40 मिनट का एक पीरियड पीटी का होता है, जो मार्कर लगता है मॉर्निंग में। इवन सीओ से लेके हर एम्प्लॉय, कोई भी है, जवान है, आपका डीसी है, एसी है, कोई भी है, सारे आते हैं जी। और सब वो 40 मिनट सबके लिए कंपलसरी है। 40 मिनट के बाद 5 मिनट का रेस्ट है, क्योंकि शायद एक साइंटिफिक रीजन भी है कि हमारा माइंड एक दिशा में 40 मिनट तक लगातार बॉडी और माइंड का कॉम्बिनेशन बना के रख सकता है। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप स्टार्ट हो जाता है। मोस्टली जगहों पे 40-40 मिनट के 2 पीरियड भी होते हैं। कमांडो ट्रेनिंग में यही फेज 2 घंटे 3 घंटे तक चलता रहता है, जब तक आप पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं हो गए। उसके बाद भी कराते हैं, क्योंकि वहीं से आपका सर्वाइवल स्टार्ट लेता है, एक बीज वहीं से रखा जाता है। गॉट इट। ठीक है, मतलब अपनी डेली लाइफ का जो शेड्यूल, शुरुआत आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, नो एक्सक्यूजेस। मैंने पहले भी कहा, किसी भी चीज के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। आपकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, पार्टीज करते हैं आप, वीकेंड पे पार्टी करते हैं, यार कोई मेजरमेंट होता है किसी चीज को लेने का। आप सपोज दैट दारू पीते हो यार जी, यार एक रोज एक होता है डेली, आपको बस नहीं, आप एक उसका फॉलो अगर करेंगे, आप फोर्स वाले से सबक लीजिए। एक नपा तुला
एक मानक होता है जिसमें अगर आप उस चीज को करते हैं, नेक्स्ट डे आपने कितना पसीना बहाया ग्राउंड में। देखिए आज अच्छा तो सबको लगता है कि यार कैंटीन में लिकर मिलती है और ये इनकी फैसिलिटीज है तो मैं भी यहाँ पे पीऊंगा, चल ठेके से ले आ पी लूंगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका रूटीन है, वो पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड है। मॉर्निंग उनको पसीना निकालना है तो निकालना है, और वो कोई वहां पे रोज पार्टियां नहीं होती हैं। रोज पार्टियां करेगा तो क्या काम करेगा वो। तो ये माइंडसेट लोगों को निकालना होगा कि मुझे रोज पार्टी करनी है। हाँ, आप बैलेंस डाइट फॉलो करें, आप एक्सरसाइज करें, व्यायाम रोज करें। जिस दिन आपने एक्सरसाइज नहीं की, आपने गुनाह कर लिया अपने खिलाफ, ये मान के चलिए आपने गुनाह कर लिया है। तो एक्सरसाइज सबसे जरूरी है। परफेक्ट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ऑफ कोर्स एक्सरसाइज तो आपकी लाइफ से ये वर्ड तो जुड़ ही चुका है। डाइट के बारे में भी हम बात करेंगे पॉडकास्ट में आगे। आप एक चीज मेरे को बताइए, अभी हमने कमांडो की लाइफ के बारे में बात करी, कमांडो के साथ साथ देखिए हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं कि जहां से कमांडो की लाइफ जुड़ी होती है, मींस वॉर, युद्ध वाले एरिया से। हम बात करते हैं सबसे पहले कश्मीर के बारे में। देखिए कश्मीर की जो सिचुएशन रही है इन 2000, वो जो सिचुएशन में पर्टिकुलर एक जगह है लाल चौक, वो बहुत फेमस है। कहा जाता है कि वहां पर कश्मीरीज को पैसे तक दिए जाते थे एक आर्मी ऑफिसर को ठोकने के लिए। यही टर्म यूज होती है कि आप जितने लोगों को उड़ाएंगे आपको एक अमाउंट दिया जाएगा। और ये फिल्म में भी बकायदा दिखाया गया है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, ये प्रूफ्स दिखाए गए हैं। अब ये देखिए ऐसी सिचुएशन रही है कि लोगों को पैसे दिए जाते थे कि आर्मी ऑफिसर को खत्म करने के लिए। तो 2000 की क्या सिचुएशन थी एज पर यू, ग्राउंड रियलिटी हम जानना चाहेंगे। अब देखिए शुभ जी, अर्ली 2000 का जो दौर था, इट वाज सो टेंस्ड, बहुत ज़्यादा टेंस था माहौल वहाँ का। और उस टाइम पे मैं कमांडो बटालियंस में नहीं था, मैं जनरल बटालियन में था, सीआरपीएफ की जनरल बटालियन में था। जहाँ पे फिर चूंकि पीसीएम बैकग्राउंड था तो थोड़ा सा उनकी टेक्निकल विंग भी ज्वाइन थी, और ऑपरेशन लेकिन साथ में था, सिग्नल कोर में था वहाँ पे मैं। तो वहाँ का ये मौसम था कि आपका ज़्यादातर ऑपरेशन आरआर करती थी, आर्मी का आरआर एक विंग है। और साथ साथ पैरा कमांडोज हैं वहां पे। बट जो मोस्ट पूरी जिम्मेदारी ले रखी है वो सीआरपीएफ ने ले रखी है। लाल चौक हो, मैसूमा हो, डल लेक हो, ये हर जगह पे सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट रहा है। और उस दौरान जो वो दौर था, लाल चौक जैसी जगह आर्मड फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करती थी। क्योंकि आज का तो जो सिनेरियो है, मैं बता रहा हूं, आज तो प्लेन है समझ लो आप आज वहां बहुत अच्छी स्थिति है। उस टाइम में यह था कि उसका नज़दीकी एरिया था एक मैसूमा में। वहाँ पे उस समय जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो लीडर था, वो काफ़ी बहुत बड़े लेवल पे अलगाववादियों को इकट्ठा करता था। और दिन में ही साइलेंसर पिस्टल यूज़ करके हमारे फोर्स वालों को, एक ग्रुप साथ में चल रहा है, सामने वाले को दिखा, अचानक ब्लीडिंग होने लगी। तो ये पता चला कैसे हुआ, भाई साइलेंसर पिस्टल कोई आके धीरे से टक करके चला गया। ये इस तरीके फेरन पहनते थे वो, अंदर उनके वो सिकड़ी बोलते हैं क्या, वो लेके चलते हैं, उसी के अंदर से इन्होंने साइलेंसर पिस्टल लगा के ठोक देना है। अच्छा, उसके बाद कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, कैसो है, सर्च एंड डेमोलिश है, कुछ भी है, बस ढूंढ के मार तो देना है। फिदाइन अटैक मतलब बहुत रिगरसली फिदाइन अटैक लाल चौक पे हुए हैं, सैकड़ों फिदाइन अटैक हुए हैं उस दौरान। रियलिटी है, सच है। हाँ, तो ये कभी सामने के होटल से फायर आ गया, कभी सामने की दुकान से किसी ने ग्रेनेड फेंक दिया, फोर्स की गाड़ी में ग्रेनेड फेंक दिया। अब बीपी बैंकर खड़ा हुआ है, उसमें एक बंदा हमेशा बिल्कुल विजिलेंट खड़ा हुआ है, कीप एन ईगल आई कि कहां से ग्रेनेड आएगा इस भीड़ में। क्योंकि भीड़ पूरी कश्मीरियों की, और कश्मीर मैक्सिमम अलगाववादी, मैक्सिमम जितने हैं सारे, उस समय तो सारे के सारे एक आतंकवादी ही नजर आते थे। फोर्स को तो भाई आएगा ही, क्योंकि फोर्स का फर्स्ट यही काम है वहां पे कि शक करना। और उस समय काफी डिस्टर्ब था वो मैसूमा और लाल चौक इलाका, बहुत डिस्टर्ब था। मैं एक पर्सनल इंसिडेंट आपसे शेयर करूं, उस समय मैं नया फोर्स में गया हुआ था। तो हम डल लेक पे रहते थे, पेट्रोलिंग पार्टी हमारी आती थी डल लेक के आसपास। वहां एक शेर कश्मीर पार्क था, कांग्रेस की रैली चल रही थी। फिदाइन अटैक हुआ पुलिस वर्दी में, पुलिस की वर्दी में मिलिटेंट आ गए, फिदाइन अटैक किया। अच्छा, फिदाइन अटैक हुआ, गोलियां चली, कांग्रेस रैली में भगदड़ मची। हम उसके अपोजिट साइड में, स्टेट बैंक वाली साइड में पेट्रोलिंग पार्टी में थे। हमारे सामने ठीक तुरंत एक पुलिस वाला आता है, मेरे ऊपर 47 टक सामने और फायर। अच्छा, अब किस्मत कह लीजिए,
चाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो उसका राउंड चैम्बर में फंस गया, राउंड चैम्बर में फंस गया, फायर हुआ नहीं। अच्छा, मुझे दिखा कि यार ये पुलिस वाला साला मेरे ऊपर फायर कर रहा है, ये इतना बेवकूफ कहां सिखलाई मिली, कहां से ट्रेनिंग लेके आया। मैंने एक स्लैप दिया उसको कि भाई बैरल का मुंह उधर करना, तू नया नया था, इतना यहाँ यही कहते हैं कि एक्सपीरियंस मैटर। मेरा सीनियर था वहीं पे साउथ का, तुरंत उसने घोषणा की ये मिलिटेंट है साला, मार इसको। अब क्या है, आदेश मिला, तुरंत पीछे टक फायर, गिरा दिया गया। रिकवरी हुई AK-47 मेड इन पाकिस्तान। Oh my God. हाँ, ये घटना है 2006-2005 की। तो ऐसा सिनेरियो रहा है श्रीनगर का। आज तो वहां कुछ भी नहीं है ऐसा। अभी इक्का दुक्का इंसिडेंट देखिए, हिंदुस्तान है, होते रहेंगे कहीं ना कहीं, हर जगह भाई एक की सोच के आगे चूहे बिल्ली का खेल ये चलता रहता है। पर वो जो इक्का दुक्का इंसिडेंट हो रहे हैं, उनको अगर हम कंपेयर करेंगे अर्ली 2000s के एरा से, तो वो बहुत ज्यादा टेंस माहौल था। सिविलियन तो छोड़ दीजिए, वहां पे फोर्स के लोग भी प्रॉपर स्टैंडिंग ऑपरेशन प्रोसीजर अपना के ही चलते थे, SOP पूरी लागू होती थी। आज तो बहुत फ्री हैं। कॉन्वॉय, उन दौरान कॉन्वॉय चलती थी जम्मू से स्टार्ट, रामबन में 15 मिनट का हॉल्ट, खाना खाना है, फ्रेशन अप होना है, टक वापस गाड़ी में, खाया नहीं खाया, बैठ गए। प्रॉपर उसका आगे पीछे स्क्वाड्स होते थे और सीधा श्रीनगर में फिर कैंपिंग होती थी। नेक्स्ट डे बारामूला और उड़ी की तरफ हम जाते थे। तो बहुत ज्यादा, मतलब उस समय की आपने बात की अर्ली 2000s की, तो बहुत टेंस था। आज सिचुएशन, आज तो काफी पॉजिटिव लहर है वहां पे, सकारात्मकता की तरफ बढ़ रहा है कश्मीर के युवा भी। आज देखिए, उस समय जो मानसिकता थी अलगाववादियों के साथ देते थे, आज वो भी आगे आना चाहते हैं। वो भी प्लेन्स के लोगों की तरह सारी वो एक्टिविटी, वो बिजनेस करना चाहते हैं, वो पढ़ाई करना चाहते हैं। तो अब माहौल बहुत बदल गया सर, बहुत बदल गया। गॉट इट, परफेक्ट, ठीक है। ये आपने तो एक्सपीरियंस अपना शेयर कर ही दिया, एंड दैट इज वेरी वेरी डेंजरस जो सिचुएशन आपने एंड जो टर्म यूज करी कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, एंड दिस इज द रियलिटी कि जब तक उसकी मर्जी नहीं है तब तक हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब पता है, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये बताइए मेरे को, नक्सलवाद कौन होते हैं, लोग कहां से आते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। और सुकमा की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ एरिया की, देखिए वहां पर आज भी ऐसे लोग मौजूद है और आज भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस तैयार बैठी है अपने बटालियन के साथ लड़ने के लिए। इनफैक्ट मेरे काफी नोन में है जो रात को सोते भी है ना, अपने साथ आर्मी के जो लोग हैं गन्स लेके सोना पड़ता है। इतना मतलब टेंस माहौल आज भी है उस एरिया में। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा वहां की रियलिटी, और बताइए सबसे पहले तो ये नक्सलवाद होते कौन है। बिल्कुल, देखिए, द ग्राउंड रियलिटी ऑफ सुकमा हैज ऑलवेज बीन ब्रूटल, बहुत खतरनाक रही है, क्रूर है। जंगल है, घना जंगल है, बहुत घना जंगल है। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां जिन दिन में ही सनलाइट नहीं आती है। सनलाइट नहीं आती है, आप दिन में भी अंधेरा है जी। जगरगुंडा हो गया, नरसापुरम हो गया, आपका चिंतलनार हो गया, चिंता गुफा हो गया, इन जगहों पे मैं रहा हूं और यहां से ऑपरेशन लॉन्च हुए हैं एंटी नक्सल। तो बहुत टेरन से बहुत बड़ी लड़ाई रही है। वहां की जो सिंपल बटालियंस वर्क कर रही है, खासतौर पे सीआरपीएफ, आप ये समझ लीजिए संकट मोचन फोर्स है सीआरपीएफ। ओके, सीआरपीएफ को हल्के में मत लेना कभी। सीआरपीएफ संकट मोचन फोर्स है, हर जगह सीआरपीएफ है। एंटी नक्सल प्रोग्राम तो इतना बढ़िया इन्होंने परफॉर्म किया है कि उसके आगे कुछ है ही नहीं। बट यह है कि इनका जो एक जनरल ड्यूटी बटालियन है और एक है कोबरा। तो जनरल ड्यूटी बटालियंस की के लिए एक नक्सल्स के साथ वहां का टेरन, उनके लिए भौगोलिक स्थिति जो है वो हमेशा चैलेंजिंग रही है। अच्छा, जब से वहां डिप्लॉयमेंट हुआ कोबरा का, कोबरा ने नक्सल को बिल्कुल बैकफुट पे कर दिया है। सीआरपीएफ के बड़े बड़े योद्धा जो हैं, अच्छे सोल्जर्स, वो सारे कोबरा में आते हैं। उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है 3 मंथ्स, जैसे सभी कमांडो फोर्सेस की ट्रेनिंग है। तो वहां के टेरन के अकॉर्डिंग, वहां की लड़ाई के अकॉर्डिंग कोबरा की भी ट्रेनिंग है। अब वो जब टीम के रूप में चलते हैं, जस्ट लाइक स्पेशल फोर्सेस, 25 लोग 30 लोग उनकी टीम में होते हैं। पूरा प्लान डिस्कस होता है, उनके पास ऐप होता है, हर चीज बहुत बढ़िया। और इसमें भी बहुत से एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे, जब हम लोग नक्सल से कई बार घिर चुके हैं। एक बार मैं अपनी टीम के साथ जा रहा था अंदर, लगभग वही जगरगुंडा के आगे एक घने जंगल में जी। तो वहां पे कुछ नक्सल्स की न्यूज थी, तो उसी के अकॉर्डिंग प्लान बना और हम लोग गए। तो जब लास्ट
30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चले गए अंदर जंगल में, डेंस अंदर। अच्छा, उस समय क्या था कि थोड़ा ड्रोन वगैरह, हमारे जो सपोर्टिंग ऑपरेटर्स हैं वो ड्रोन उड़ा के वहां से सारी सिचुएशंस का पहले जायजा ले लेते थे। तो लगातार रेडियो पे मैसेज आ रहा है कि लगभग 150 नक्सलियों ने आपको घेर लिया है। अब आपको अपना प्लान बी लगा के वो एम्बुश डिस्ट्रॉय करना है और निकलना है, आना है। अब ये सारी चीजें रेडियो पे तो हम कह नहीं सकते, सबसे आंखों आंखों में इशारा हुआ। मैन टू मैन कम्युनिकेशन सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन है जंगल के अंदर। साइन लैंग्वेजेस तो है ही हैं, बट मैन टू मैन कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज है। तो लोगों ने सिर्फ आंखों आंखों में देखा, उस नक्सल्स के एम्बुश को तोड़ा। मुझे आज भी याद है, उसमें कुछ एक एसआईज थे जिन्होंने बहुत बढ़िया रोल अदा किया था उस एम्बुश को तोड़ने में। तो हम लोगों ने साथ में ही प्लान किया और उसको एक तरह से काउंटर किया। वहां से 60-70 किलोमीटर दूर हमारा कैंप था। गोलियां चलाते हुए, उनका मुकाबला करते हुए वापस टक कैंप के अंदर। नेक्स्ट डे फिर से प्लान बना, हम फिर गए उसी एरिया में, गए वहीं से रिकवरी की, वहीं से नक्सल्स पकड़े। तो ये है, जंगल का खेल है एक। एब्सोल्युटली, एंड ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग भी है। और आज की मैं सिचुएशन जानना चाहूँगा, आज की कंडीशन थोड़ा बता सकते हैं आप कि आज की डेट में वहाँ पे आर्म फोर्सेस की क्या कंडीशन है? और ये जो सिचुएशन आप बता रहे हैं 2000s की बता रहे हैं, भी रिसेंट एक्सपीरियंस रहा है आपका? नहीं, ये तो आपका मैंने बताया है 2015, 16, 17, 18, आज से 7-8 साल पहले। 7-8 साल पहले। और अभी आज गवर्नमेंट ने काफ़ी कड़े एक्शन ले लिए हैं। अब नक्सलवाद का सफाया करने के लिए अभी ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जल्दी ही ऑपरेशन ग्रीन हंट और ऐसे कई ऑपरेशंस लॉन्च किए। अब उनका सफाया तो तय है ही है, क्योंकि वो तो उस समय भी हो जाता, बट एक किसी चीज़ की टाइमिंग होती है कि अगर कोई चीज़ पनप गई है निगेटिव तो ख़त्म होने में थोड़ा समय जरूर लेती है। आज भी है वो स्थिति, है, टेंस है, सब कुछ है। आईडी ब्लास्ट हो जाते थे उस समय भी, आज भी कहीं इक्का दुक्का हो ही जाते हैं। बट उस समय एक मैं बात बताऊं कि जो फोर्स में जो गाड़ियां जाती थी, सबसे टफ लाइफ उनकी थी। जो गाड़ी का ड्राइवर है वो कब उसे आईडी मिल जाएगी, कहाँ मिल जाएगी, कुछ पता नहीं है। साथ में ट्रुप्स हैं, सारी सर्चिंग टीम है, सब लगती थी, बट उनके पास भी नेक्स्ट लेवल के इंजीनियर्स थे जो ये आईडी प्लांट करते थे। एम्बुश उनका मेन एम्बुश, जंगल के अंदर एम्बुश लगाना उनका मेन स्ट्रेटजी था। गोरिल्ला वारफेयर, आपका जंगल वारफेयर, इसमें माहिर है नक्सली। तो कोबरा है ही है, कोबरा उनका बाप है। मैं एक सिंपल वर्ड में बोलूं, कोबरा ने नक्सल्स की फाड़ के रखी है। दिस इज रियलिटी। यस, ये है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स हमें भी प्राउड मोमेंट यही होता है हमारे लिए कि ऐसे लोगों का खात्मा जितना जल्दी हो। ये बताइए कि इन नक्सलवादों की मेंटालिटी क्या होती है, कौन इनको ये सब गाइडेंस देता है? क्योंकि देखिए, इंसान को मारना, वो भी विदाउट एनी रीजन, क्या इनकी सोच होती है और कहाँ से इनको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं? सर, ये नक्सलवाद, माओवाद, ये तो आपने भी पढ़ा होगा कि एक सोच है, माओ जिदांग, और इनके सबके बारे में आप भी जानते होंगे जी। बट जो ग्राउंड में रियलिटी है ना, बहुत बहुत ज़्यादा दुखद है। वहाँ ऐसे बहुत से गांव हैं जहाँ पे लोग साबुन और बिस्किट के पैकेट में अंतर नहीं जानते हैं कि ये साबुन है, ये बिस्किट का पैकेट है। मतलब अनएजुकेटेड है, बहुत अनएजुकेटेड, बिल्कुल शिक्षा है ही नहीं। गरीबी बहुत ज़्यादा कि अगर आप उनको खाने के बदले नक्सल विंग में डाल दो, वो चले जाएंगे। उनको कुछ गिनती चंद रुपयों के लिए अगर आपने राशन के बदले डाल दिया तो वो नक्सल विंग में चले जाएंगे। उन्हें पता ही नहीं है वो कर क्या रहे हैं। भरमार दे दी उन्हें, आगे से भरा, मारा, गए फोर्स के आगे, गए, मार दिए गए, खत्म। ये जो लोअर लेवल पे नक्सल है उनका यही शेड्यूल है। बाकी उनके सीनियर कमांडर्स भी हैं जो मोस्टली लूटेड वेपन यूज करते हैं, या उनकी ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड भी अलग है। उनके स्टेप बाय स्टेप 2-3 ग्रेड होते हैं, लोअर ग्रेड, अपर ग्रेड, उसमें सोल्जर्स भी उनके अलग अलग हैं। गॉट इट, ठीक है। आदरिंदर सर, आप मेरे को एक चीज़ बताइए, आपने कभी पर्सनली किसी नक्सलवाद से बात करी है या कभी उसको फिजिकली देखा हो? देखिए, आपको तो ये कहा जाता होगा कि देखते इनको खत्म कर दो, क्योंकि आपको पता ही है कि क्या काम कर रहे हैं लोग। लेकिन कभी किसी को आपने पकड़ा हो या उससे बात करी हो, कुछ वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? सर बिल्कुल, एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा। हमारी टीम गई हुई थी नरसापुरम के पास नज़दीकी गांव में। एक पता चला था कि कुछ नक्सल्स एक्टिविटी है उसमें। हालांकि मेरे कमांडर मिस्टर वीरेंद्र सिंह थे, तो हम लोग गए वहाँ पे पूरी टीम। अब देखिए, कोबरा एक एज ए टीम वर्क करती है, उसमें हर बंदा कमांडर है। एक कमांडो टीम में हर बंदा कमांडर है, सबकी साथ में राय होती है, मशवरा होता है, ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद। तो वहाँ हम लोग गए, जब एक डेहरी, जो अनाज की डेहरी होती है, उसके अंदर एक नक्सली छुपा बैठा था। इत्तेफाक था कि मैंने ही वो डेहरी खोली।
अब वो खड़ा हो गया, उसकी बॉडी लैंग्वेज में बताऊं आपसे, बिल्कुल पतला दुबला, कि अगर आप उसको मारने की तो बात छोड़ दीजिए, जोर से डांट दिया तो मर जाएगा वो, इतना पतला दुबला। वो नक्सल है। वहां से हमने उसको पकड़ा, लेके गए, पूछताछ हुई, भाई क्यों छुप गया? डर के मारे छुप गया, कोबरा आ गई है, छुप गया। ऐसे कई नक्सली छुपे हुए मिलते रहते थे। क्या कहा उसने फिर आपसे? कुछ अब उनसे एक तो उनकी लैंग्वेज सबके बस की बात नहीं है, जो लैंग्वेज है उनकी थोड़ी सी अलग है, और इलिटरेट है, गांव के हैं। अब उसमें इंटेरोगेशन टीम जो अपनी होती है वही इंटेरोगेट करती है, कुछ थोड़े बहुत प्रोसीजर्स हैं जो फॉलो करने होते हैं। गॉट इट। एंड थैंक यू सो मच धीरेन्द्र सर, आपने इतना डीप डाइव तरीके से चीजों को समझाया। एंड हार्श जो रियलिटी थी आज से 10 साल 15 साल पहले की, वो भी आपने शेयर करी। एंड ऑफ कोर्स एक कमांडो यार यूं ही नहीं बन जाता। देखिए, गट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, और देश के प्रति जो समर्पण होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले देश ही आता है, उससे बात कुछ नहीं, उससे पहले कुछ नहीं है। एंड अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं धीरेन्द्र सर से, हम जानेंगे उनकी अब की जो लाइफ चल रही है आफ्टर दी आर्म फोर्सेस, जो उनकी अब पर्सनल लाइफ है वो अब क्या कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ही इज अ बिजनेसमैन, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, लेकिन जो उनका ब्रांड है किस चीज से रिलेटेड है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। एंड कुछ मैं आपको वैसे भी आप बता देता हूं, समझा देता हूं। धीरेन्द्र सर का जो ब्रांड है दैट इज फिटनेस विला। फिटनेस का नाम देखिए, कमांडो से अगर हम फिटनेस की बात नहीं करेंगे तो क्या ही करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक उन्होंने उठाया है हेल्थ रिलेटेड, बहुत कुछ हम इनसे जानेंगे इसके बारे में कि क्या इसके पीछे की इंस्पिरेशन थी, और सिर्फ यही टॉपिक क्यों, सिर्फ हेल्थ रिलेटेड ही क्यों, एंड ये बिजनेस सिर्फ हेल्थ रिलेटेड ही क्यों। तो बिना किसी देरी के पूछते हैं इनसे। धीरेन्द्र सर, ये बताइए कि जो फिटनेस विला आपका जो ब्रांड है, पहले तो इसके पीछे की क्या अप्रोच है, क्या एक इंस्पिरेशन है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सर, फिटनेस विला जैसा कि उसके नाम में ही है, फिटनेस विला, एक ऐसा विला जहां सारे फिट हैं, जहां सारे फिट हैं। एक फोर्स से अगर इसकी मैं तुलना करूं तो फोर्स में सबसे ज्यादा जो जोर है वो डिसिप्लिन के साथ साथ फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे है। तो मैंने पहले भी बोला था कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ जब हमारी सपोर्ट करेगी तभी हम लाइफ में कुछ कर पाएंगे। राइट। और मोस्टली हमने इन पे काम किया है जो 40 से 70 साल, एक मैं अपना पर्सनल कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि 40 से 70 साल का जो आज युवा है, 40 से 70 साल का युवा बोलता हूं मैं उनको, युवा हैं वो, लेकिन ये थक चुके हैं, ये अपने आप को थका हुआ समझ चुके हैं। क्यों? क्योंकि 40 साल की जो एज होती है वो स्टार्ट होती है थकान को लेके। अब वो थक चुके हैं, उन्होंने एक्सरसाइज बंद कर दी है, वो डायबिटिक हो गए हैं, वो हाई ब्लड प्रेशर उनको हो गया है, वो गोलियों पे चलते हैं, गोलियों मतलब वो मेडिसिन पे चलते हैं। Exactly. तो हाँ, और जो हाउस होल्ड है, जो होम मेकर है, जो होम मेकर है आपकी हाउस वाइफ जी, इनका भी एक्सरसाइज शेड्यूल नहीं बन पाता है। पूरा घर बनाने के बाद लास्ट में ये बेचारी अपने लिए ही कुछ नहीं कर पाती है। मॉर्निंग बच्चों को तैयार करने से लेके स्कूल भेजना, या वर्किंग है तो ऑफिस जाना, लौट के आना, खाना, ये सब सारी चीजें, तो वो अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पाती है। जिम देखिए, जिम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, जिम सबको जाना चाहिए। जिम जहां 90% लोग जाते हैं, 10% वहां रुकते हैं, 80% वापस चले आते हैं। वो क्यों चले आते हैं? क्योंकि वो वहां कंफर्टेबल नहीं होते हैं। एक एम्बेसडर गाड़ी अगर गई है किसी गैराज में, वहां चमकती हुई मर्सिडीज दिखी उसे, तो वो अपने आप में फिर डाउन फील करके वापस चली जाती है कि यार यहाँ क्या रुकना है। जबकि होना ये चाहिए कि उस मर्सिडीज से आपको तुलना नहीं करनी है, उनका एम दूसरा है, वो क्या पहलवानी करना है, कहाँ जाना है, उनको छोड़िए। आप एक कॉमन मैन है, कॉमन मैन की हेल्थ, एक कॉमन हेल्थ, उसका स्टैंडर्ड आपको पाना है। आपको रोज वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। वेट ट्रेनिंग से देखिए आपका मसल डेवलप होता है। मसल आपका एंटीडोट का काम करता है अगेंस्ट जो आपकी छोटी छोटी बीमारियां हैं, चाहे हाइपरटेंशन हो, शुगर हो, कुछ भी हो। जब मसल्स हैं तो वो लड़ेंगे जी। तो आप वेट ट्रेनिंग को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। वेट ट्रेनिंग करेंगे, आप कार्डियो एक्टिविटीज करेंगे आप। अच्छा, एक बात और बताऊंगा, आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कभी किसी फोर्स का जवान या फोर्स का मेंबर रनिंग के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान हार्ट फेल हो गया, बेहोश हो गया। ये चीजें क्यों नहीं है? क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड हैं, वो जानते हैं हमें किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है, क्या करना है, जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसको कैसे मेंटेन करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और हमारे ऐप में सबसे जरूरी इवेंट यही है, जो हमने एक ऐप भी बनाया है आपके लिए। एक प्रॉपर होम जिम सेटअप लगाते हैं, ठीक है, जिसमें आपका स्ट्रेंथ के साथ साथ कार्डियो, जुम्बा,
हर चीज़ है, जो भी जिम में होता है सब जी। कुछ है आपका। फिटनेस में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर आप वेट ट्रेनिंग को ले लें तो पेक डेक फ्लाई से लेके आपका रोवर और सारी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जब वहाँ पे आप केबल क्रॉस करते हैं या बाइसेप ट्राइसेप जो भी चीज़ें करते हैं, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको स्मॉल सेटअप में। जो आजकल देखिए लोगों ने एक ट्रेंड बना रखा है कि होम जिम फिटनेस, एक ट्रेडमिल ला के रख देंगे घर पे, कुछ लोग चला भी रहे हैं, ट्रेडमिल बेच दिया, हो गया होम जिम सेटअप। अरे यार, दौड़ा के उनको लंगड़ा कर दोगे, बाकी अपर बॉडी लोअर बॉडी कौन मेंटेन करेगा? उनकी एब्स है, जो मतलब सब आजकल लगभग सब लोग जानते हैं कि हमें क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है, क्या नहीं करनी है, कैसे मेंटेन करना है। तो ये सारी चीजें एक आपका कमरा 10 बाई 10 हो या 10 बाई 15, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपके लिए एक जिम सेटअप हमने डिजाइन किया है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आपके पास मॉर्निंग 4 से 5 टाइम है, करिए एक्सरसाइज, ट्रेनर मिलेगा। 5 से 6 टाइम है, करिए एक्सरसाइज, ट्रेनर मिलेगा। 6 से 7, 7 से 8, 9 से 10, 10 से 11, 12 से 1, दिन भर में जब आपके पास टाइम है ट्रेनर मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा। एक्सक्यूज नहीं चलेंगे, बस अपने साथ सिर्फ एक ये एक्सक्यूज नहीं चलेंगे, हम हेल्थ दे के मानेंगे। गॉट इट। हाँ, इसमें हमारे डाइटिशियंस हैं, ओके, जो रिकमेंडेड हैं, आगे अप्रूवल है उनका भी, और इसमें आपका सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं जो यूएस सर्टिफाइड और सर्टिफिकेशन के साथ हैं, जो भी प्रॉपर आपका तरीका है उस तरीके से वो एक्सरसाइज कराते हैं। कार्डियो के अलग हैं, जुम्बा के अलग हैं, आपका फंक्शनल ट्रेनिंग भी हमने डाला है इसमें बीच में। और सबसे जरूरी जो मैंने बोला है कि ब्रीदिंग सिस्टम, ये एक नया पैटर्न है जो फोर्स में चलता है, वो सेम वही ब्रीदिंग सिस्टम लेकर के आए हैं। इससे आपकी मेंटल टफनेस पे हम काम करेंगे। गॉट इट। मतलब जिस तरीके से प्लान्स बनाए हुए हैं, जो ट्रेनिंग बनाई हुई है, वो आपके एक्सपीरियंस से ही जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो मैंने पहले भी रूटीन के बारे में चर्चा की है कि रूटीन बहुत मेंटेन होना चाहिए, रूटीन बेस्ट होना चाहिए, तो इस पे भी हम काम करेंगे। हम उन्हें बेस्ट रूटीन प्रोवाइड कराएंगे अपनी तरफ से। जैसे आपको एक हेल्थ डाइट मिलती है, आपको एक एक्सरसाइज शेड्यूल मिलता है, आपको एक रूटीन भी मिलेगा हमसे कि आपका बेस्ट रूटीन क्या होना चाहिए। आपका BMI, आपका BCA, जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है हमारे ऐप में सब कुछ है। अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, नहीं करते हैं, कोई आपने फॉर्मर पहले आपको कोई बीमारी रही है या कुछ आप शुगर से पीड़ित हैं, ओबेसिटी है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका वर्कआउट प्लान होगा। ये नहीं कि बस गए जिम में धक्का दे दिया, आप करते रहो कुछ भी करते रहो, ये कुछ नहीं। आपकी बॉडी के हिसाब से आपका वर्कआउट प्लान होगा, आपकी डाइट प्लान होगी, आपके इक्विपमेंट्स आपके घर में लगेंगे, एक जिम का डिजाइन होगा, एक जिम का माहौल होगा कि ये हिंदुस्तान एक फिटनेस विला बनेगा। हर विला में एक्सरसाइज होगी, सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। अब मोटापे को दूर भगाना है, अब हेल्थ को अपनाना है। क्या बात है, बहुत सही। एंड जो आपने बात करी फिटनेस विला के बारे में, आपने अच्छे से तो बता दिया, लेकिन मेरा एक डाउट है। देखिए, एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास पर्सन है, एज आपने एज कैटेगरी बता दी कि 35 से 70 की एज तक के लोगों को ही हम टारगेट कर रहे हैं कि जिससे एक हेल्दी लाइफस्टाइल बने, एक हेल्दी रूटीन बने उनका। लेकिन आप ये बताइए कि एक आम इंसान कैसे अफोर्ड करेगा एक होम सेटअप को? तो कुछ स्टार्टिंग अमाउंट भी आप कुछ बता सकते हैं जो एक हर इंसान अफोर्ड कर सके अपने घर में जिम? क्योंकि देखिए, जिम की फीस भी आजकल आपको पता है महीने की इतनी ज्यादा हो चुकी है। तो एक इंसान अगर सोचे कि मेरे को 5-6 साल तक, 10 साल तक फिट रहना, तो भाई अमाउंट अगर वो कैलकुलेट करे बहुत ज्यादा हो जाता है। तो क्या वो अमाउंट रहने वाला है फिटनेस विला का? इसमें सर मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि एक फोन की कीमत में, अगर आप एक अच्छा फोन चलाते हो ना, तो एक फोन की कीमत में आपको आजीवन के लिए एक हेल्थ आपकी सही करने के लिए एक सेटअप हम देते हैं। सिर्फ एक स्टार्ट जहां से है, जरूरी नहीं है आपका जो बजट अलाउ करता है आप उस हिसाब से सेटअप लीजिए। ऑनलाइन ऐप सबको सेम है, सबकी एक्सरसाइज शेड्यूल बनेगी, सबका होगा। आपका जो बजट अलाउ करता है आप वहां से स्टार्ट करिए जितना, ठीक है। और बाकी हम हैं देने के लिए, करने के लिए सब कुछ। ठीक है, परफेक्ट। एंड ऑफ कोर्स अभी आपने बात करी कि किसी भी कमांडो की लाइफ जो होती है, कभी भी हमने ऐसे केसेस नहीं सुने कि भागते हुए रनिंग करते ट्रेनिंग के दौरान किसी को हार्ट अटैक हो जाए। तो ये हार्ट अटैक का जो इतना बड़ा इशू आज की डेट में चल रहा है, स्पेशली फॉर यूथ, चाहे वो 20 की एज हो, 30 की एज हो, आपके हिसाब से क्या वो रीजन हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, उनको हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो रही हैं? बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, हार्ट अटैक जिन्हें जिम में हो रहा है या एक्सरसाइज के दौरान हो रहा है, वो कहीं ना कहीं सप्लीमेंट में चीटिंग कर रहा है।
एक किसी ने एडवांस सप्लीमेंट लिया, सपोज दैट स्टेरॉइड लिया या कुछ भी लिया, अब उसे क्या होता है ना कि उसे मजा आने लगता है, उसको अपना इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी दिखने लगता है, पेशेंस को वो लूज करता है। फिर जैसे हर बुराई का एक ही जड़ है, इसकी भी वही है, पेशेंस लूज हुआ, उसने उसकी डोज को बढ़ाया, एक्सरसाइज बढ़ाया। आपकी बॉडी एक लिमिट है यार, उसको उसके हिसाब से डाइट देनी पड़ती है, उसके हिसाब से रूटीन तैयार करना पड़ता है, उतना ही लोड लेना है जितना वो बर्दाश्त कर पाती है। तो उस चीज का जहां इनका कॉम्बिनेशन बिगड़ा, वहीं से दिक्कत शुरू हुई। शाम को मान लीजिए, चलिए रूटीन किसी का हेल्दी नहीं है, शाम को पार्टीज में है, अर्ली मॉर्निंग जिम पहुंच गए, प्री वर्कआउट डाल लिया, गर्मी पे गर्मी दौड़ पड़े, 50 किलोमीटर दौड़े जा रहे हैं, 20 किलोमीटर दौड़े जा रहे हैं, पिछले दिन का शेड्यूल कुछ खास नहीं था, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जितने वेट जिम में है सारे उठा लिए, अब उन्हें रील बनानी है, सारे उठा लिए, जिम के सारे वेट, सारी प्लेट्स सब लगा लिया। तो यार कहाँ होगा फिर इससे, है ना। अब फोर्स पे जो डिसिप्लिन दिया गया, एक मेथड दिया गया, एक तरीका दिया गया, जो वहाँ की एक्सरसाइज है, बस वहीं से पैटर्न निकाला है और सिविल में अप्लाई किया है, सिर्फ इतनी सी बात है। परफेक्ट, और बहुत ही सही चीज़ है एंड आपकी जो अप्रोच है दैट इज़ वेरी गुड। देखिए अब हम बात करते हैं कि देखिए मेरे को समझ आता है कि दैट हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, लेकिन अगर हम कंपेयर करें हेल्थ से रिलेटेड, हमारे काफ़ी पॉलिटिशियंस है, क्योंकि देखिए अगर हम जहाँ देश की बात हो रही है वहाँ पर मिनिस्टर्स की बात भी हो रही है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे देश के, तो इनके लिए हेल्थ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा पहले। सर ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आज की डेट में बहुत मायने रखता है। आज लाइफ में देखिए सबसे ज़्यादा जो फिटनेस का सीधा संबंध है वो लंबे जीवन से है जी, लिव लॉन्ग लाइफ, लंबे जीवन से है। और आपका जो डेली का चैलेंज है, डेली की आपका जो रूटीन है, फिटनेस अगर आपके साथ है तो बहुत आप बखूबी उसका निर्वहन करेंगे, उसमें अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे। अभी आजकल एक बहुत बड़ी होड़ सी है, हर नेता को मोदी जी बनना है, हर नेता को मोदी जी बनना है। अब मैं आपको एक पर्सनल थॉट बताऊं सर कि एक प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी का जो निर्वहन कर रहा है जी, किस लेवल की उसकी मेंटल टफनेस है, किस लेवल का उसका फिजिकल टफनेस है, कि दिन भर का आप शेड्यूल सिर्फ अज्यूम करिए वो क्या कर रहे हैं, कहाँ मीटिंग्स कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं, क्या किस लेवल की पावर है यार। और हर आदमी को मोदी जी की जगह लेनी है। अरे मोटी तोंद लेके आप मोदी जी की जगह लोगे? मोटी तोंद, इधर उधर से आपका फैट झांक रहा है, आप फिट नहीं हो यार, फिट नहीं हो। आप जिस क्षेत्र से आते हो ना, जहां के जनप्रतिनिधि, जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया है, तो उनके साथ अत्याचार मत करो। सबसे पहले आप फिट बनो। बिल्कुल आप मोदी जी बनने का सपना देखो, बहुत अच्छी बात है। आप अति विशिष्ट पर्सन है इस देश के लिए, आप लोगों के लिए अति विशिष्ट पर्सन है। तो आप बिल्कुल अपनी हेल्थ पे, सबसे पहला हक आपका है कि आप अपनी हेल्थ को सुधारें। कभी भी जीवन में बड़बोलेपन से काम नहीं चलता है, उसे ग्राउंड में करना पड़ता है। तो आजकल के नेता लोगों से मेरी तो ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य को सही करें। आपका वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपका जो मोटापा है या छोटी मोटी बीमारियां हैं, उनसे लड़ने के लिए आप अपना रूटीन, हाँ आपके पास बहुत से प्रोटोकॉल्स हैं। आप जिम नहीं जा सकते, हमें मालूम है, सबको मालूम है, आप जिम नहीं जा सकते, तो आपके लिए भी बहुत कुछ है हमारे पास। आप स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा। बहुत सही, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल सेट होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। एंड देखिए अगर अभी आप बात करें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की, नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि देखिए उनका जो डेली लाइफ शेड्यूल है, मेरे को लगता है कि उनके स्लीप आवर्स भी लिमिटेड है, क्योंकि उनको हमेशा प्रेजेंट रहना पड़ता है। हमें नहीं पता कि देश में क्या हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको बखूबी निभा रहे हैं। तो क्या उनकी अप्रोच है हेल्थ को लेके, इतना माइंडसेट उनका क्लियर है कि उनको हमेशा ग्रूम होकर रहना पड़ता है, तैयार होकर रहना पड़ता है, फिट होकर रहना पड़ता है, और उनका चेहरा हमेशा ग्लो करता है? ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। सर देखिए 70+ की एज में किस लेवल का वो रूटीन अप्लाई करते होंगे, ये तो आप अज्यूम कर सकते हैं कितना हार्ड उनका शेड्यूल होगा। तो एक ऊर्जा है, देखिए कहीं पे भी कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा अगर बढ़िया से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है तो उसके अंदर आप एक अलग सी ऊर्जा जरूर देखेंगे। आज मोदी जी ने पिछले सभी प्राइम मिनिस्टर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं, सब कुछ सुधार रहे हैं, देश में बहुत कुछ आया। ये मेरी पर्सनल थॉट्स हैं, मैं बता रहा हूं आपको। तो किस लेवल की मेंटल टफनेस होगी उनके पास,
उनका उनका डाइट क्या होगा जो इतनी ऊर्जा में काम कर रहे हैं। एक बंदा मॉर्निंग तैयार होता है, मैं एक एक्टर की बात करूं तो कैमरे के सामने वो मेकअप करेगा, थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट्स बोलेगा, उसके बाद थक जाएगा, दोपहर का शेड्यूल कम हुआ, शाम को खत्म हो गया। अब देखिए पूरे शेड्यूल के बाद कई बार चुनावी सभा भी है, मोदी जी वहां भी जाते हैं, तो इनका किस लेवल की एनर्जी है ये तो आप एज्यूम करिए और आप भी उनके पीछे चलिए, आप भी अपने आप को फिट करिए। फिटनेस सबसे पहली चीज, सबसे बेसिक चीज है इस देश की, फिटनेस आप अपनी फिट बनाइए। गॉट इट, परफेक्ट। एंड देखिए ऑफ कोर्स फिटनेस विला का भी यही एम है, हेल्थ सबकी अच्छी रखना, पूरे देश की अच्छी रखना। अब बात करते हैं यूथ के बारे में। देखिए आपको पता है धीरेन्द्र सर कि हमारा यूथ कहीं ना कहीं देखिए भटक तो रहा है। अगर मैं कुछ टीयर सिटीज, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज की बात करूं, नाम नहीं ले रहा मैं, बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ चुका है, लोग ड्रग एडिक्टेड हो रहे हैं, उनको नहीं पता कि उनको अपनी हेल्थ ठीक कैसे करनी है। तो जो लोग ऐसे भटके हुए हैं अपनी लाइफ से, उनको ये नहीं पता कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पैसे क्या होते हैं, कमाई क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर उनके लिए सिर्फ एक लाइन का ये मैसेज है कि लाइफ में डिसिप्लिन को अपनाओ, किसी के बहकावे में मत आओ। बहुत से लोग कह देंगे कि आप अर्ली एज में आपको आइए, मैं आप फलानी पार्टी में आपको प्रदेश जिला अध्यक्ष बनाता हूं या जिला महामंत्री बनाता हूं। आप अपना फ्यूचर देखो, अपना फ्यूचर खुद डिजाइन करो। आप क्यों उनके चक्कर में पड़ते हो? आप पढ़ो, आप लिखो, आप कोई कोर्स करो, बॉडी को अच्छा बॉडी फिट करो, है ना। आप फोर्सेस में जाओ यार, फोर्सेस में जाओ। आज अग्निवीर से लेकर के न जाने कितनी अपॉर्चुनिटी है, फोर्सेस में जाओ, अपना जो जोर है ना वहां जाके दिखाओ, मजा आएगा लाइफ का। और जब एक बार वो शेड्यूल पूरा करके आओ, फिर देखो यहाँ पे आके तुम क्या से क्या हो जाओगे। नशा और ये सब बहुत, इन पे मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, ये बहुत छोटी सी चीजें हैं। इनमें फंसने का मतलब है आप बहुत बेसिक जगह पे फंस गए, ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं लाइफ में। आप अपनी लाइफ की तरफ देखो, आगे बढ़ो। परफेक्ट। एक क्वेश्चन मेरा रह गया था धीरेन्द्र सर, क्या होता है कि एक इंसान की लाइफ में ना सिचुएशन के हिसाब से देखिए प्रॉब्लम्स होती है, हर इंसान की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है अपनी लाइफ में अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। एज अ कमांडो ऑफिसर, एक्स कमांडो ऑफिसर, ये मेरे को आप बताइए कि अगर जब एक इंसान बहुत नेगेटिव फील कर रहा होता है अपनी लाइफ में, तो वो अपने आप को मोटिवेट कैसे कर सकता है? सर नेगेटिविटी, एक कहावत है ना कि नेगेटिविटी को लाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी होती है। जिस आदमी के पास कोई काम नहीं है वही नेगेटिव है। अगर आप अगर आपने कोई किसी काम का जज्बा उठा लिया है, कोई ध्येय रख लिया है, तो वो काम आपकी इज्जत करेगा, वो काम आपको उठाएगा। नेगेटिविटी आने का कोई मतलब नहीं है, बस आपके पास लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो कुछ नहीं है आपके पास। गॉट इट। एंड ऑफ कोर्स फिटनेस विला के बारे में बात करता हूं। मेरे को ये बताइए कि फिटनेस विला, देखिए आपका जो विजन है वो मैं जानना चाहूंगा आने वाले 10 ईयर्स में, चाहे 15 ईयर्स में, या फॉर द लॉन्ग टर्म, क्या वो एक एम है आपका, क्या वो लक्ष्य है फिटनेस विला के थ्रू? सर आने वाले समय में लोग बहुत बिजी होने वाले हैं, सबका शेड्यूल आज भी बहुत बिजी है और कल भी और ज़्यादा बिजी होने वाला है। जिम जाते हैं, देखिए जिम जाएंगे, एक खास पर्टिकुलर परसेंटेज है जिम में अपीयर होते हैं, जो अटेंडेंस लगती है। मोस्ट ऑफ द पीपल जिम नहीं जा पाते हैं। तो आने वाले टाइम में ये फिटनेस सबसे ज़रूरी चीज़ इसलिए भी हो जाएगी कि आज जो मिलावटी या तेल ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है, लोग खाना खाने में बाहर का खाना और ये सब प्रेफरेंस है उनकी, जिसके चलते इनकी हेल्थ डाउन हो रही है। तो आने वाला समय फिटनेस का है। जब अपने घर में आपको फिटनेस मिलेगी, सेम वही माहौल, जिम का माहौल आपको घर पे मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। हर सोसाइटी में, हर घर में जैसे एक टीवी जरूरी है, एक फ्रिज जरूरी है, वॉशिंग मशीन जरूरी है, हेल्थ तो सबसे जरूरी है ना। तो बस घर में आप सेटअप होगा, आप घर से एक्सरसाइज करेंगे, घर से एक्सरसाइज करिए, तैयार होइए, आप जाइए, कहीं जाइए, मीटिंग्स में जाइए, आप अपने बिजनेस पे जाइए, अपने रूटीन पे जाइए, घर से एक्सरसाइज करके निकलिए। ये बहुत बड़ी एक मूव होने वाला है, बहुत बड़ा मूव होने वाला है ये आगे चल के। और ये तो वही बात होगी कि लेट सपोज लाइक कि हर घर में जिम होना चाहिए, और वो जिम पहुंचाने का जो कह लीजिए दृढ़ निश्चय है वो आपका है। बिल्कुल सर, बहुत नॉमिनल रेट्स में, जो जितना अप्लाई हो सके, जितना जिसकी पॉकेट अलाउ करेगी। हमने ये जज्बा उठाया है कि अप टू अ सिंगल होम हम पहुंचेंगे और उन्हें एक्सरसाइज कराएंगे, व्यायाम करें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास है। ये हमारे पुराने पूर्वज कह गए हमसे। तो तंदुरुस्ती हजार नियामत।
गॉट इट, बहुत खूब, बहुत खूब। एंड डेफिनेटली ये जो अप्रोच है दैट इज़ वेरी गुड। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन भी है आपसे कि देखिए हमारी लाइफ भी थोड़ी सी जैसे बिजी हो जाती है। आई एम ऑल्सो अ जिम पर्सन। मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में एटलीस्ट 3 या 4 डेज टाइम निकालूं जिम के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो वक्त नहीं दे पाते, तो हम जैसे लोग भी फिटनेस विला को ज्वाइन कर सकते हैं। सर बिल्कुल, आप जैसे लोगों के लिए ही है ये। आप अब जैसे देखिए, सपोज दैट मैं आपका एग्जांपल ले रहा जी। हूँ, आपको आपका फिजिक देख के ये लगता है कि आप बहुत पेशेंट हैं लाइफ Okay. को लेके, अपनी एक्सरसाइज को लेके पेशेंट हैं, आप कोई हड़बड़ी में नहीं है। तो ये माइंडसेट निकालना होगा कि मुझे तुरंत बॉडी बनानी है, तुरंत मेरे बाइसेप मेरे बिल्कुल फुल हो जाए, चेस्ट एकदम हैवी हो जाए, ये सब नहीं। देखिए फिटनेस जो है वो धीरे धीरे आती है। आप डेली की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक्सरसाइज करिए, जो आपको रोजमर्रा की जीवन में जो ऊर्जा चाहिए आप उसके लिए एक्सरसाइज करिए। बाइसेप तो बनने ही बनने हैं यार, कहाँ जाने हैं। बहुत सही बात की। एंड डेफिनेटली मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि देखो 5 6 7 साल लग जाते हैं एक अच्छी बॉडी बनाने में। कुछ लोग एक्सपेक्ट करते 2 महीने बन जाए, 1 साल में बन जाए, तो वो तो आपने बता ही दिया कि क्या कैसे बन सकते हैं वो वाली बॉडी। एंड डेफिनेटली बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस आपने शेयर करा। एंड थैंक यू सो मच धीरेन्द्र सर, जो एक्सपीरियंस आपने शेयर करे इस पॉडकास्ट के थ्रू। एंड आई होप ऑडियंस को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो, क्योंकि देखिए ऐसे टॉपिक पर हर कोई बात करना चाहता है और सुनना चाहता है कि एक एक्स कमांडो की लाइफ क्या होती है और आफ्टर लाइफ क्या होती है। देखिए कमांडो सिर्फ एक पर्टिकुलर फेस के लिए नहीं होता अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ के लिए वो एक कमांडो होता है। एंड उसका लाइव एग्जांपल आपको हमारे सामने दिख ही गए होंगे, धीरेन्द्र सर, जो कि आज भी हेल्थ को लेके इतने ज्यादा कॉन्शियस है। और ये जो उनका माइंडसेट है, ये हर लोगों तक पहुंचाने की जो उनकी कह लीजिए एक एम है, जो लक्ष्य है, वो भी डेफिनेटली फुलफिल होगा। क्योंकि देखिए कह लीजिए अपने आप में अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस तभी हो सकता है, एक एक्स कमांडो की पूरी छवि इनमें आज भी दिखती है। एंड आई होप आप लोगों को मजा आया। और ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट अगर आप देखना चाहते हैं, देखिए हम लोग मेहनत बहुत करते हैं, ऐसे अमेजिंग गेस्ट के साथ पॉडकास्ट करते हैं स्पेशली फॉर यू। सो आप भी अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू फिटनेस विला, आप कमेंट कर सकते हैं। एंड फिटनेस विला की भी डिटेल्स, ऐप की इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं आप सर की टीम को। सारी इंफॉर्मेशन हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। एंड मिलते हैं आपसे एक अमेजिंग पॉडकास्ट के साथ, एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। This is Shubhi signing off from our podcast. Thank you so much everyone, and thank you so much Dhirendra sir, and Jai Hind. Thanks a lot Shubh for giving me respect. Jai Hind. Thank you sir.